नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। बदमाश एमआईए में लाखों की नकदी से भरे एटीएम उखाड़ ले गए। पुलिस ने मौका निरीक्षण कर जांच पड़ताल की शुरू। से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से राहत देने की मांग की। जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। कादैयाबासनी सड़क बनी जानलेवा। गड्ढों से परेशान ग्रामीणों ने की पुनर्निर्माण की मांग। अलावड़ा में लगे शिविर में फरियादियों का रहा टोटा। कर्मचारी पेड़ों की छांव में टाइम पास करते आई नजर। और अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार के जन कल्याणकारी पहल ग्रामीण सेवा शिविर 2026 के अंतर्गत ग्राम पंचायत खानपुर मेवान उपखंड किशनगढ़वास में आयोजित शिविर में एक महिला को आवासीय भूखंड का पट्टा प्रदान कर बड़ी राहत दी गई। उपखंड अधिकारी किशनगढ़वास सत्यवीर यादव की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में ग्राम खानपुर मेवान निवासी अरस्तून पत्नी एजाज खान को ग्राम पंचायत की ओर से उनके आवासीय भूखंड का पट्टा प्रदान किया गया। शिविर में उपस्थित ग्रामीणों ने भी राज्य सरकार की इस जनहितकारी पहल की सराहना करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। राज्य सरकार के निर्देश पर आमजन को राहत देने के उद्देश्य से अलवर नगर निगम द्वारा फ्री होल्ड पट्टा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि कई लोगों का आरोप है कि ये शिविर अपेक्षित परिणाम देने के बजाय केवल खाना पूर्ति तक सीमित होकर रह गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जहां एक ओर जिम्मेदार अधिकारी शिविरों की सफलता का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आम नागरिकों को अपने कार्यों के लिए बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। शिविरों का निरीक्षण करने पर कई प्रार्थी एक मेज से दूसरी मेज तक भेजे जाते दिखाई दिए, जिससे उनमें निराशा और असंतोष देखने को मिला। हालांकि कुछ लोगों ने शिविरों की कार्यप्रणाली पर संतोष भी व्यक्त किया, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या अपेक्षाकृत कम नजर आई। कई आवेदकों ने आरोप लगाया कि शिविरों में उनके कार्य समय पर नहीं हो रहे हैं और अधिकारियों का व्यवहार भी सहयोगात्मक नहीं है। फ्री होल्ड पट्टा शिविरों में विभिन्न प्रकार की छूट और राहत देने का प्रावधान किया गया है, लेकिन नागरिकों का सवाल है कि जब उनके मूल्य कार्य ही पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो इन छूटों का वास्तविक लाभ उन्हें कैसे मिलेगा। अब जरूरत इस बात की है कि संबंधित विभाग शिविरों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करे, लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करे और आमजन को राहत देने के उद्देश्य को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करे। निवासी ट्रांसपोर्ट नगर से हूँ और मैंने एक फॉर्म भरा था टांगा स्टैंड पार्किंग के लिए। पिछले 3 महीने से वो रिफंड अभी तक मेरे को वापस नहीं आया। 2 महीने से मैं चक्कर लगा रहा था, तब बोला गया था कि आपका कोई नाम में करेक्शन है, तो वो SSO ID के चक्कर में मैंने वो नाम का करेक्शन भी एफिडेविट दे दिया था इन लोगों को। अब 1 महीने से मेरे को चक्कर लगवा रहे हैं, अभी तक वो रिफंड वापस नहीं आया। कभी मैडम नहीं मिलती है, मैडम निशान खानी चाहिए, उनके पास जाता हूँ, वो बोलती है सब मैंने हमें पहला बिल भेज दिया। फिर दूसरे बाबू के पास जाता हूँ, वो बोलता है हमारे यहाँ से पास हो गया, और तीसरे के पास जाता हूँ, बोलता है हमारे पास नहीं आया। मैं पिछले 1 महीने से परेशान हूँ, अभी तक मेरा रिफंड नहीं आया है और 80,000 का अमाउंट है। और मैं आज कमिश्नर साहब के पास भी गया था, तो इन्होंने भी बहुत रूडली तरीके से व्यवहार किया, कोई संतुष्टिपूर्ण तरीके से जवाब नहीं दिया। बोल रहा मैं कैंप कर रहा हूँ, मतलब वो उकड़े तरीके से जो अधिकारी को देना चाहिए था वो जवाब नहीं दिया उन्होंने। तो मेरे को उनका व्यवहार भी अच्छा नहीं लगा। और यहाँ पर वो लेट लतीफ़ी का काम चल रहा है, नगर परिषद में कोई, नगर निगम कोई सुनवाई करने वाला नहीं। शुभ नाम आपका सर? मेरा नाम राजकुमार चौधरी है, ट्रांसपोर्ट नगर निवासी। ठीक सर, मैं ना 2-3 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ पट्टे की खातिर। कभी मेरा क्या कि 2012 का पट्टा है, मैं तो बोल रहे हैं कि नई फाइल, मैं पूछ रहा हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, बताते नहीं। उधर जाओ, ये उस मैच पे जाओ, उस मैच पे जाओ, उस पर जाओ, सर ऐसे बताते ही नहीं। कभी कहाँ पर भेज रहे हैं, कभी कहाँ पर वो कहता है उसके पास जाओ, वो कहता है उसके पास जाओ। सर ऐसे ऐसे परेशान कर रहा है। ये क्या किस लिए लगा रखा है? पब्लिक के लिए कैंप लगा रहा है, कुछ कोई फायदा नहीं है कैंप लगाने का। ये है सर। कब आवेदन करा था और कितने महीने हो गए आपको? मेरा 2012 का 2013 का था, लेकिन मैंने क्या है तो वो रद्द हो गया था। तो मैं बोल रहा था सर कैसे कैसे फाइल भरनी पड़ेगी, मुझे पता नहीं है सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। मैं पूछ रहा था सर वो उस पर जाओ, वो उस पर जाओ, अब कोई बताता नहीं। सर उसके पास भेज देते, उसके पास भेज देते, कैंप का कोई फायदा नहीं है। नया आवेदन करा है आपने?
अभी नहीं कराया सर, मैं यही लिए तो आया था, मैं छुट्टी करके आया शॉप की, मैं प्राइवेट शॉप नौकरी करता हूँ, मैं इसलिए आया था। मैं पूछ रहा था, मैंने सर कहाँ पर होगा, वो कहते सर उसके पास जाओ, वो कहते वो बताएगा, वो कहते वो बताओगे, ऐसा हो रहा है सर, कोई में कोई फायदा नहीं है सर। कहाँ से बता रहे हो, क्या नाम है? शुभ मेरा नाम नाम? लोकेश चौधरी है, मैं अलवर से ही हूँ। अलवर से कहाँ से हो? ऐसे ही मैं छू अलवर। राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में संचालित योजनाओं का लाभ पात्र कृषकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से कृषि विभाग निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में ग्राम खेड़ी निवासी किसान चिरंजी लाल उर्फ रोशन लाल को कृषि विभाग की योजना के तहत अनुदान राशि प्राप्त होने से उनकी कृषि गतिविधियों को नई मजबूती मिली है। किसान चिरंजी लाल ने बताया कि कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा उन्हें किसानों के लिए संचालित अनुदान आधारित योजना की जानकारी दी गई। हरसौली कस्बे के समीप स्थित कादैया से बासनी जाने वाला सड़क मार्ग इन दिनों बदहाल स्थिति में पहुंच गया है। हाल ही में हुई बारिश के बाद सड़क जगह जगह से टूटकर बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि इस सड़क का निर्माण कई वर्ष पूर्व किया गया था। इसके बाद समय समय पर केवल पेचवर्क कराया गया, लेकिन सड़क की व्यापक मरम्मत नहीं होने के कारण इसकी हालत लगातार खराब होती गई। बारिश और भारी वाहनों की आवाजाही से सड़क अब पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी किशनगढ़ बास के सहायक अभियंता साकिर हुसैन ने बताया कि सड़क मार्ग पर सीसी रोड निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। डामर की उपलब्धता नहीं होने के कारण शेष कार्य लंबित है। जैसे ही डामर उपलब्ध होगा, सड़क के पुनर्निर्माण का कार्य पूरा कर दिया जाएगा। साथ ही सड़क पर बने गड्ढों को भी जल्द भरवाने की कार्रवाई की जाएगी। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस पर गुरुवार को गुरुद्वारा सिंह सभा रामगढ़ अलावड़ा मिलकपुर सहित क्षेत्र के गुरुद्वारों में शबद कीर्तन और मीठे शरबत की छबील लगा राहगीरों को ठंडा शरबत पिलाया गया। इस अवसर पर सिख समाज द्वारा गुरु अर्जुन देव जी की शहादत को नमन करते हुए गुरुद्वारों में अखंड पाठ, गुरुवाणी, शब्द कीर्तन और ज्ञानी संतों के प्रवचन के साथ ही छबील लगाकर संगत और राहगीरों को शरबत पिलाया गया। मनन सेवा संस्थान राजस्थान द्वारा CMHO डॉक्टर योगेंद्र शर्मा को ज्ञापन देकर शहर सहित जिले में बनने वाली चाट, पकौड़ी, समोसा, कचौरी और जंक फूड में मिलावटी और खराब तेल का इस्तेमाल की जांच करने की मांग की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता अश्विनी जावली ने बताया कि इन खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए बार बार इस्तेमाल होने वाले तेल का उपयोग किया जा रहा है, जिससे तेल की क्वालिटी खराब हो जाती है और खाने की चीज़ पकाने के बाद वे नुकसानदायक होती है, जिससे भयंकर बीमारी होने का अंदेशा बना रहता है। ऐसी बीमारी हृदय रोग, ब्लड प्रेशर को बढ़ावा देते हैं और भविष्य के लिए नई पीढ़ी के लिए ये चिंता का विषय है। सामाजिक कार्यकर्ता अश्विनी जावली ने इस बात पर जोर दिया है कि रियूज तेल, नकली मिलावटी चीजों का इस्तेमाल करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। राजस्थान सरकार की ओर से ग्रामीणों को एक ही छत के नीचे विभिन्न विभागों की समस्या समाधान के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में जन सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज शाम ग्राम पंचायत अलावड़ा के सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें तहसीलदार अंकित गुप्ता व सहायक विकास अधिकारी अनिल गौड़, अखिलेश गुप्ता, ACBEO रमेश गांधी सहित विभिन्न 22 विभागों के अधिकारी या कर्मचारी पहुंच गए। लेकिन शिविर में शुरुआत से ही अपेक्षाकृत फरियादी नजर नहीं आए। केवल राजस्व कार्यों के लिए पटवारियों और ई-मित्र संचालक के पास ही कुछ समय तक लोगों का आना जाना लगा रहा। उसके बाद दोपहर 1 बजे से अधिकांश विभागीय काउंटरों पर सन्नाटा पसरा रहा। अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी के बावजूद फरियादियों की संख्या कम रहने से अनेक विभागीय काउंटरों पर कर्मचारी खाली बैठे नजर आए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राजगढ़ जिला अलवर की एक आवश्यक मीटिंग शनिवार 23 जून को शाम 5 बजे कस्बे की ब्राह्मण धर्मशाला राजगढ़ में आयोजित की जाएगी। भाकपा के सचिव एडवोकेट मनोज कुमार बोहरा ने बताया कि बैठक में पेट्रोल, डीजल, गैस की बढ़ती कीमतों एवं पेपर लीक प्रकरण तथा राजगढ़ तहसील में व्याप्त समस्याओं के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा तथा इन समस्याओं के विरोध में धरना एवं प्रदर्शन की आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी तथा प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी राजगढ़ के माध्यम से ज्ञापन प्रस्तुत करने आदि पर विचार विमर्श किया जाएगा। मूसी महारानी मॉर्निंग वॉक ग्रुप की ओर से बुधवार को सागर स्थित मूसी महारानी स्थल पर पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रकाश चंद्र छिपी ने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो की प्रस्तुति बांसुरी वादन कर दी।
राजऋषि अभय संस्था के कलाकार महेश चंद्र शर्मा ने भजनों की प्रस्तुति देकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। राजेंद्र सिंह भाटी का कहना था कि मूसी महारानी धार्मिक स्थल है और दूर दूर से लोग यहां दर्शन करने और माता के चरणों का पानी लेने के लिए आते हैं। लोगों की बड़ी आस्था है। आरती के बाद सभी को प्रसाद वितरित किया गया। मुंडापुर उपखंड क्षेत्र के मातौर गांव की होनहार बेटी रुचिका चौधरी ने देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में शामिल चार्टर्ड अकाउंटेंट की फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण कर गांव और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। रुचिका चौधरी गांव की पहली बेटी हैं जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। रुचिका चौधरी विद्युत थाना अलवर में थानाधिकारी के पद पर कार्यरत ज्ञानी राम चौधरी एवं सुलोचना चौधरी की पुत्री हैं। उनकी इस सफलता से परिवार सहित पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। रुचिका की इस उपलब्धि पर ग्रामीणों, सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और शुभचिंतकों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है। लोगों का कहना है कि रुचिका की सफलता क्षेत्र की बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी और उन्हें उच्च शिक्षा तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे बढ़ने का हौसला देंगी। रुचिका चौधरी ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, परिवारजनों और शिक्षकों के मार्गदर्शन तथा निरंतर मेहनत को दिया है। उनकी इस उपलब्धि से मातौर गांव गौरवान्वित महसूस कर रहा है। अलवर नगर विकास न्यास द्वारा शहरी सेवा शिविर के अंतर्गत हनुमान सर्कल से बगड़ तिराया तक डिवाइडर पर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत लगभग 400 लाइट पोल लगाए जाने हैं। वर्तमान में बहाला टोल प्लाजा तक करीब 300 पोल लगाए जा चुके हैं। वहीं हनुमान सर्कल से भक्तल की चौकी तक लगभग 100 स्ट्रीट लाइटें चालू कर दी गई हैं, जिससे क्षेत्र में रात्रि के समय प्रकाश व्यवस्था बेहतर हुई है। इस कार्य के पूर्ण होने के बाद हनुमान सर्कल से बगड़ तिराया तक सड़क पर आवागमन करने वाले वाहन चालकों और आमजन को बेहतर रोशनी की सुविधा मिलेगी तथा सड़क सुरक्षा में भी सुधार होगा। नगर विकास न्यास द्वारा शेष कार्य को भी शीघ्र पूरा किया जा रहा है। अलवर शहर के उद्योगनगर थाना क्षेत्र में देर रात हुई एक वारदात ने पुलिस और स्थानीय लोगों की नींद उड़ा दी। अज्ञात बदमाशों ने आधी रात करीब 12 बजे एक प्राइवेट एटीएम को ही उखाड़कर अपने साथ ले जाने की बड़ी घटना को अंजाम दिया। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। रामगढ़ के डिप्टी पिंटू कुमार ने बताया कि देर रात बदमाश एटीएम पर पहुंचे और कुछ ही देर में मशीन को उखाड़कर फरार हो गए। इतना ही नहीं, आरोपी अपने साथ वहां लगे सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग सिस्टम भी ले गए ताकि उनकी पहचान नहीं हो सके। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एटीएम में करीब 4 लाख रुपए से अधिक की नकदी मौजूद थी। सुबह घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। पुलिस का मानना है कि वारदात को किसी संगठित गिरोह ने अंजाम दिया है। जिस तरह से पूरी एटीएम मशीन को उखाड़ कर ले जाया गया, उससे साफ है कि बदमाशों ने पहले से रेकी कर रखी थी और पूरी योजना के तहत घटना को अंजाम दिया। फिलहाल उद्योगनगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस आसपास के मार्गों, टोल नाकों और संदिग्ध वाहनों की जानकारी जुटा रही है। अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गत रात्रि को उद्योगनगर थाना क्षेत्र अलवर में प्राइवेट कंपनी हिताची का एक एटीएम को बदमाशों ने उखाड़कर और एक गाड़ी में ले जाकर और उसके साथ में जितने भी उसके साथ में वीडियो फुटेज, सीसीटीवी कैमरा वगैरह था, उन सबको साथ ले गए। रकम दर्ज किया जा रहा है। राशि लगभग उसमें 4 लाख और कुछ हजार रुपए बताई है। अभी टेंटेटिव बदमाशों की तलाश की जा रही है, टीमें गठित करके और अनुसंधान जारी। 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के हितों की रक्षा को लेकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर विशेष अध्यादेश या विधायी हस्तक्षेप की मांग की है। जिला अध्यक्ष कुंवर सिंह चौधरी ने कहा कि हाल ही में आए न्यायालय के निर्णय के बाद उत्पन्न स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों की नौकरी, वरिष्ठता एवं सेवा लाभों पर संकट खड़ा हो गया है। 23 अगस्त 2010 को शिक्षक पात्रता परीक्षा TET लागू होने से पहले विभिन्न राज्यों में तत्कालीन नियमों एवं भर्ती प्रक्रियाओं के तहत शिक्षकों की नियुक्तियां की गई थी। इन शिक्षकों ने वर्षों तक विद्यालयों में सेवाएं दी हैं और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महासंघ ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि संसद के माध्यम से आवश्यक विधायी संशोधन अथवा विशेष अध्यादेश लाकर ऐसे शिक्षकों को राहत दी जाए। साथ ही सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर शिक्षकों में व्याप्त असमंजस की स्थिति को समाप्त किया जाए। की जो अनिवार्यता है वो 2010 से पूर्व सेवा में लगे हुए तृतीय श्रेणी अध्यापकों के लिए भी माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के द्वारा 3 वर्ष की अवधि में उन्हें पास करने का अनिवार्यता की गई है। ये एक भूतलक्षी प्रभाव जो अध्यापक उस समय लगे थे
उस समय की पात्रता के अनुरूप सेवा में चयनित हुए। अब इस भूतलक्षी प्रभाव को लागू किया जा रहा है, जो संगठन ABRSM के बैनर तले आज शिक्षक संगठन द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री केंद्र सरकार को इस विषय में ज्ञापन दिया गया है। संगठन इसका पुरजोर विरोध करता है और आवश्यकता पड़ने पर प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर इसके लिए प्रदेश स्तर पर भी व्यापक धरना प्रदर्शन किया। ये टेट विषय को लेकर था, जो सेवारत शिक्षक है 2010 से पहले और 2010 के बाद। 2010 के बाद सारे टीचरों ने टेट पास कर रखी, लेकिन उससे पहले वाले सब पे लागू कर दिया, जो कि एक असमंजस की स्थिति टीचरों के सामने और उनके भविष्य पे पदोन्नति को लेके और सेवा को लेके और अन्य सेवा लाभों को लेके विरोधाभास वाली स्थिति पैदा हो रही है। उस माननीय उच्च न्यायालय ने 29 मई 2026 को जो फैसला दिया है, उसके तहत 3 साल में 2010 से पहले कार्यरत सारे अध्यापकों को टेट पास करना जरूरी है, जबकि ये प्राकृतिक नियम और कानूनी सिद्धांत उनके खिलाफ है और ये भूतलक्षी नियम है। मानी पहले वाले जो शिक्षक जो जिस समय वो सेवा में आए थे, योग्यता रखते थे, तब उनके पास वो सारी योग्यताएं थी जिससे वो सेवा में आए, लेकिन अब ये भूतलक्षी नियम लागू किया गया है। ABRSM शिक्षक संघ इसका विरोध करता है और इसीलिए ज्ञापन दिया गया था। और हम सरकार से मांग करते हैं कि एक विधायी संशोधन या विशेषाधिकार संसद में पास करके सारे टीचरों को स्थायी लाभ दिया जाए और स्थायी ऐसी संतुष्टि दी जाए टीचरों को। और मुझे पूरा विश्वास है कि संवेदनशील सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ये कार्य शिक्षकों के हित में जरूर करेंगे। इसके लिए हम माननीय जो हमें प्रदेश नेतृत्व है वहां से निर्देश प्राप्त होंगे, जैसे भी वो आगे निर्देश देंगे। लेकिन शिक्षक सड़क पर उतर आया है और ये अपने अधिकारों को लेकर रहेगा। और ये नियम जो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ भूतलक्षी है, तो ऐसे नियम शिक्षक मानने के लिए तैयार नहीं है, जिससे उसकी सेवा पर और भविष्य पर ताला लग जाए। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी पहल ग्रामीण सेवा शिविर 2026 के माध्यम से किसानों को कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इन योजनाओं से लाभान्वित होकर किसान अपनी कृषि गतिविधियों को सुदृढ़ बना रहे हैं तथा उत्पादन में वृद्धि कर रहे हैं। इसी क्रम में ग्राम पंचायत नांगल सालिया के ग्राम लाहड़ोद निवासी सरजीत सिंह पुत्र राम सिंह को कृषि विभाग द्वारा पाइपलाइन योजना के अंतर्गत 15,000 रुपए का अनुदान प्रदान किया गया। अनुदान की सहायता से उन्होंने अपने खेत में पाइपलाइन स्थापित कर सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया। मैं सरजीत सिंह सन ऑफ राम सिंह, ग्राम लाहड़ोद, तहसील हरसोली, पंचायत समिति कोट कासिम, जिला खैरताल तिजारा का रहने वाला हूँ। मैंने पाइपलाइन के लिए आवेदन किया था, जो मैं दबा दिया और मुझे उसका अनुदान राशि 15,000 रुपये मिल चुके। मैं तहे दिल से कृषि विभाग और राज्य सरकार का तहे दिल से धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार नगर परिषद भिवाड़ी में आयोजित शहरी सेवा शिविर 2026 के माध्यम से आमजन को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ त्वरित रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है। शिविरों में पात्र लाभार्थियों के प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर उन्हें योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। इसी क्रम में नगर परिषद भिवाड़ी निवासी खुशीराम पुत्र ओमकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन किया। आवेदन के उपरांत उन्होंने नगर परिषद कार्यालय में आयोजित शहरी सेवा शिविर में उपस्थित होकर योजना का लाभ प्राप्त किया। आमजन को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा एवं किफायती दरों पर दवाइयां उपलब्ध कराने हेतु जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश द्वारा गुरुवार को खेरतल स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल परिसर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का उद्देश्य आम नागरिकों को ब्रांडेड दवाइयों के समान गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बेहद कम कीमत पर उपलब्ध कराना है। जन औषधि केंद्र पर लगभग 1050 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध हैं, जो बाजार मूल्य की तुलना में 30% से लेकर 90% तक कम दरों पर आमजन को उपलब्ध कराई जाती हैं। इससे विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने चिकित्सा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा भी की। उन्होंने सभी योजनाओं का साप्ताहिक कार्यक्रम तैयार कर नियमित मॉनिटरिंग करने तथा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
मुंडावर थाना क्षेत्र गांव बासनी में जमीन पर कूड़ा डालने के विवाद ने मंगलवार शाम खूनी रूप ले लिया। परिजनों के अनुसार विवाद के दौरान हुई मारपीट में 60 वर्षीय बृजकिशोर योगी की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों और परिवारजनों ने बुधवार सुबह मुंडावर थाने के सामने खेड़तल बहरोड मार्ग पर जाम लगा दिया तथा बाद में थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को सुरक्षा, विवादित जमीन से अतिक्रमण हटाने तथा अजरका चौकी प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। करीब 7 घंटे तक चले धरने के बाद प्रशासन के आश्वासन पर मामला शांत हुआ। ग्रामीणों का आरोप है कि मृतक परिवार ने 12 जून को ही संभावित विवाद और हमले की आशंका जताते हुए उपखंड अधिकारी सृष्टि जैन को लिखित शिकायत सौंपी थी, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना है कि समय रहते कार्रवाई होती तो बृजकिशोर योगी की जान बच सकती थी। ग्रामीणों और मृतक के परिजनों का आरोप है कि 12 जून को ही संभावित विवाद और हमले की आशंका को लेकर उपखंड अधिकारी सृष्टि जैन को लिखित शिकायत दी गई थी। परिजनों का कहना है कि यदि प्रशासन समय रहते कार्रवाई करते तो ये घटना टाली जा सकती थी। ग्रामीणों ने प्रशासनिक लापरवाही को मौत का कारण बताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। बुजुर्ग की मौत के बाद बासनी गांव सहित पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक वे न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे। सभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे, सभी ग्रामवासी उपस्थित है और पूरा जन आक्रोश है सभी के अंदर। एक गांव में ऐसी दुखद घटना हुई है कल कि बहुत ही निंदनीय है। एक हमारे ग्राम बासनी के निवासी श्री बृजकिशोर योगी जी, वो बहुत ही गरीब परिवार से और बहुत ही मतलब अपने गुजारा कर रहे हैं परिवार का अपने। उनके साथ कल ऐसी घटना हुई है कि ग्राम बासनी के ही निवासी टिंकू और राकेश उर्फ टिंकू सन ऑफ सोनारायण सांखला, जो कि बहुत ही आदतन बदमाशी प्रवृत्ति का आदमी है। उस पर पहले भी बहुत सारे केस हरियाणा में भी दर्ज हैं, राजस्थान में भी दर्ज हैं और वो आए दिन गांव के अंदर कोई ना कोई घटना को अंजाम देता रहता है। और उसी ने अपने कुछ बदमाश गुर्गे बुला करके और जो बृजकिशोर योगी जी हैं उनके घर पे हमला उसने आके किया घर के पास में, और वहां पे बाइक पे आते हुए पता नहीं उसने लात मारी, घूंसे मारे वहां पर उस तरह से और उनकी निर्मम हत्या कर दी वहां पर। ये घटना है करीबन कल रात को 7 साढ़े 7 बजे के आसपास। और जब वहां पर जो परिवार वाले हैं, परिवारजन हैं, उनके सुपुत्र है प्रदीप कुमार जी, ये जब उनको लेकर के यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल मुंडावर पहुंचे तो तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद में अभी मोर्चरी वहाँ पे हमने सब को यहाँ पे मोर्चरी में पुलिस प्रशासन रखवाया हुआ है और सभी ग्रामीणवासी इस बात से सभी ग्रामीण बहुत आक्रोशित हैं कि ऐसी घटना गाँव में दोबारा कभी ना हो, गाँव में क्या कहीं समाज में ना हो। इसलिए सभी लोग यहाँ पर उपस्थित है, पूरे ग्रामवासी सभी सुबह से भूखे प्यासे हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग सिर्फ एक है जी। सबसे पहले मांग तो हमारी ये है कि जितने भी उस घटना के अंदर शामिल दोषी हैं उनको कड़ी कार्रवाई और सबसे पहले उनको गिरफ्तार किया जाए, जिससे कि गांव के अंदर एक जो डर का माहौल बना हुआ वो खत्म हो। क्योंकि जो 10-12 जो उनके गुर्गे थे अभी तक हमें उनकी भी पहचान नहीं है कि हो सकता है कि उसके अंदर कोई गाँव के हों या गाँव के बाहर के हों। तो सबसे पहले तो हमारी पुलिस प्रशासन से ये मांग है कि सबसे पहले उनको गिरफ्तार हो, उसके बाद मेडिकल बोर्ड का गठन करके बहुत ही वरिष्ठ डॉक्टरों की निगरानी में इनका यहाँ पे शव का पोस्टमार्टम हो। उसके बाद ही हम शव पोस्टमार्टम कराने पे तैयार होंगे और उसके बाद ही हम दाह संस्कार करेंगे। भारत विकास परिषद अलवर एवं कलम की खनक फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में बुधवार शाम स्वामी विवेकानंद स्मारक अलवर में एक भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में साहित्य प्रेमियों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं युवाओं की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। कार्यक्रम का शुभारंभ मंचासीन अतिथियों द्वारा स्वामी विवेकानंद, भारत माता एवं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के चित्रों पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। तत्पश्चात भारत विकास परिषद अलवर की ओर से अतिथियों का हरित अभिनंदन करते हुए स्मृति स्वरूप पौधे भेंट कर दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ट्रैफिक इंचार्ज अलवर संजय शर्मा रहे। विशिष्ट अतिथियों के रूप में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर के चेयरमैन एवं प्राइवेट हॉस्पिटल एवं नर्सिंग होम सोसाइटी अलवर के अध्यक्ष डॉक्टर SC मित्तल, भारत विकास परिषद अलवर के संरक्षक डॉक्टर के गुप्ता तथा समाज सेवी दिनेश भार्गव उपस्थित रहे। कवि सम्मेलन का संचालन भारत विकास परिषद अलवर के अध्यक्ष गिरीश गुप्ता ने प्रभावशाली एवं ओजपूर्ण शैली में किया। अपने उद्बोधन में उन्होंने महाराणा प्रताप के अदम्य साहस, राष्ट्रभक्ति एवं स्वाभिमान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन संघर्ष, त्याग और राष्ट्र निष्ठा का अमर प्रेरणा स्रोत है। कवि सम्मेलन में देश के प्रतिष्ठित कवियों ने अपनी उत्कृष्ट रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। वरिष्ठ व्यंग्यकार एवं कवि सुरेंद्र सार्थक ने अपनी व्यंग्यात्मक एवं ओजस्वी प्रस्तुति से खूब तालियां बटोरी। अलवर के वरिष्ठ गीतकार प्रवींद्र पंडित ने गीतों के माध्यम से भावपूर्ण वातावरण निर्मित किया। ओजस्वी कवि अशोक कुमार सिंह धाकरे ने राष्ट्रभक्ति से
ओतप्रोत रचनाएं प्रस्तुत कर श्रोताओं में जोश का संचार किया। कवि, गायक एवं संगीतकार धीरज उपाध्याय ने अपनी विशिष्ट शैली से कार्यक्रम में रंग भर दिए। कार्यक्रम के अंत में सभी कवियों, अतिथियों एवं उपस्थित साहित्य प्रेमियों का आभार व्यक्त किया गया। भारत विकास परिषद अलवर के अध्यक्ष गिरीश गुप्ता, सचिव अशोक कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष लोकेश गोयल तथा समस्त पदाधिकारियों एवं सदस्यों तथा कलम की खनक फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कनक लता जैन ने कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का समापन भारत माता की जय, महाराणा प्रताप अमर रहे एवं वंदे मातरम के उद्घोष के साथ हुआ। बहुत बड़ा मित्र भी है सर, तो मेरा सारे बहुत स्वागत करता हूँ आपको भारत विकास परिषद की ओर से। और की जयंती लगता है इस बार तो अभी की हम लोग मना रहे हैं सर। भारत विकास परिषद भी पहली बार ही मना रहा है। हाँ, मुझे लग रहा है कि इस बार इतना महाराणा प्रताप का और होना भी चाहिए। इस तरह के हमारे योद्धा थे, इस तरह के काफ़ी थे और पुराने इतिहास में किन किन लोगों को इज्जत दी जाती थी, अब जाके महाराणा प्रताप का नाम हमारे सभी लोगों के ध्यान में आया है। तो बहुत बहुत महाराणा प्रताप की जयंती पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और भारत विकास परिषद का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह का खबर कर रहे हैं गिरीश जी की अध्यक्षता में। और सभी हमारे श्रोता, लग रहा है थोड़े कम है, प्रोग्राम ज़्यादा है इसलिए, और समय भी अभी शायद कभी सम्मेलन का मुझे थोड़ा जल्दी 8-9 बजे के बाद होता है। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अधिक समय लेते हुए मैं चाहता हूँ कि हमारे कवियों को आमंत्रित करेंगे। जब हम हमारे इतिहास पे ही गर्व नहीं करेंगे तो फिर हम 0/0 है, मेरा तो ये मानना है। मैं शुरू से जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैं ये कह सकता हूँ मैं राष्ट्रभक्त रहा हूँ। मेरे इतिहास को कभी नहीं भूला। मैं जो भी प्रोग्राम होता है, कभी भी होता है, कैसा भी होता है, तो वहाँ मैं जरूर जाता हूँ। और ये मेरा आज बहुत बड़ा दिन है कि डॉक्टर साहब ने मुझे यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर इन्वाइट किया है। ये जिंदगी इस साल का और जिंदगी का सबसे अच्छा दिन। थैंक यू। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।